वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ बिजनेस मैथ। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि इंटरेस्ट एंड चैप्टर एनविटीज़ का जो चैप्टर है बिजनेस मैथ के अंदर उसकी सब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसमें हमने ये चीज़ देखी कि अगर आप यस हाँ इंटरेस्ट एंड एनविटीज़ का चैप्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले यू शुड नो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुअल कंपाउंडिंग का आइडिया होना चाहिए, मल्टीपल कंपाउंडिंग का, और देन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद दो तरह के सवाल आते हैं, सिंगल अमाउंट फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा एनविटीज़ फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का। इस वीडियो के अंदर वी विल बी कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो पहला कॉन्सेप्ट है। तो आप 6.1 वीडियोस के तौर पे बात कर रहे हैं नाउ। सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी अगर हमें बात समझने के लिए इससे आइडिया लेते हैं तो लेट्स अज्यूम कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिंगल अमाउंट की बात के लिहाज से कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए। एक सिचुएशन में बता रहा हूँ ये कि आपने इन्वेस्ट किए हैं 1000 रुपीज़ 10%। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को, ये मैं 1000 रुपीज़ कह रहा हूँ, एक टाइमलाइन बना रहा हूँ। अब इस टाइमलाइन का मतलब क्या है, इस टाइमलाइन के अंदर मैं ईयर लिख देता हूँ। भाई ये 0 टाइम पीरियड है, ठीक है, ये 1 ईयर का टाइम पीरियड है, ये 2 ईयर का टाइम पीरियड है, और ये 3 ईयर का टाइम पीरियड है। तो ये 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए। अच्छा, अब अगर 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो ये 1000 रुपये 1000 रुपीज़ 10% पर 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन आपको क्या आइडिया होना चाहिए कि सर बेसिक कैलकुलेशन ये कहती है कि 1000 रुपये का 10% कितना बनता है, 100 रुपये एज एन इंटरेस्ट मिला। तो एक साल के बाद, एक साल पे पहले साल में 0 से लेकर 1 तक आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एक साल 100 रुपये, 1000 रुपये का 10%। लेकिन रकम आपकी कितनी हो जाएगी, सर रकम हो जाएगी 1100 रुपये। ठीक है, जब दूसरा साल आएगा तो दूसरे साल में भी वही 1000 रुपये के 10% के लिए से रकम कितनी बनेगी, सर 100 रुपये बनेगी। ये 100 रुपये कैलकुलेट किया ना, ठीक है। तो रकम आपकी 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, सर 1200 रुपये हो जाएगी। तीसरे साल भी सर यही होगा, 1000 रुपये का 1% अगर निकालते हैं, 10% निकालते हैं तो कितनी रकम बनती है, सर 10% बनती है तो 100। तो 3 साल के बाद रकम कितनी हो जाएगी, 1300 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपये आपके आफ्टर 3 ईयर्स कितने बन जाएंगे, 1300 रुपये बन जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये 1300 रुपये बन गए। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चेंजेस ला रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन गौर से सुनिएगा। वो एक्सप्लेनेशन क्या है कि सपोज़ करें सर ये 1000 रुपये जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, सही है, वो तो इन्वेस्ट कर दिए थे, लेकिन ये 100 रुपये जो पहले साल मिले, पहले साल मुझे 100 रुपये मिले, ठीक है। तो एक साल के बाद रकम कितनी हो रही है, 1100 की रकम हो रही है। मैं ये 1100 रुपये की रकम नहीं निकाल रहा, मैं ये 1100 रुपये की रकम नहीं निकाल रहा। तो जब सेकंड ईयर आएगा तो मुझे यस पहले साल तो 1000 रुपये के ऊपर 10% 100 रुपये बिल्कुल सही मिले, लेकिन सेकंड ईयर मुझे 1000 रुपये के बजाय कितने पर मिलना चाहिए, 1100 रुपये पर रकम मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे 1100 का 10% निकालते हैं, 110 रुपये बनता है, यानी मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 110 रुपये। तो पहले साल के जब इन्वेस्ट किए थे 1000 रुपये, पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपये, 1100 रुपये। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 110 रुपये। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 110 रुपये। तो 2 साल के बाद रकम मेरी कितनी होनी चाहिए, सर 1100 में 110 जमा करेंगे तो ये रकम हो जाएगी 1210। सर इसी तरीके से मैंने ये 110 रुपये भी नहीं निकाले, बैंक में रहने दिए, 110 रुपये भी नहीं निकाले, बैंक में रहने दिए। तो मुझे तीसरे साल मेरी रकम कितनी बैंक वालों के पास जमा है, 1210 रुपये। उसका कितना परसेंट मिलना चाहिए, सर 10% मिलना चाहिए। जो कि कैलकुलेशंस करते हैं तो 121 रुपये मिलता है। इसका मतलब तीसरे साल मेरी अमाउंट 121 रुपये का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और इन ऑलरेडी मेरे जो बैंक में जमा है 1210 रुपये, इन दोनों को जमा करेंगे तो रकम कितनी बन रही है, सर 1331 बन रही है। तो दोनों कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स में से जो पहला कॉन्सेप्ट था, उस पहले कॉन्सेप्ट में ऊपर वाली सिचुएशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है
सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जबकि नीचे वाली सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमने इंटरेस्ट तो अप्लाई किया है, लेकिन कौन सी वाला सिचुएशन इंटरेस्ट अप्लाई किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देख सकते हैं मैंने कलर्ड पेन इसीलिए यूज़ की है कि येलो जो था वो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है और ब्लू जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात को अगर मैं अगेन रिपीट करूं, सर कैसे रिपीट करूं, लेट मी एक्सप्लोर दिस एनुअल कंपाउंडिंग। यस सर, इस बात को हम रिपीट कर दें तो थ्योरी पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ किस पर मिलता है, ऑन प्रिंसिपल। अच्छा सर प्रिंसिपल क्या था ये तो बताया नहीं भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर मिलता है। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ किस पर मिल रहा है, ये 1000 रुपये टेक्निकली क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट किस पे मिलता है, ओनली ऑन प्रिंसिपल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सही है, सिंगल अमाउंट के तौर पे बात करते हैं। जबकि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, अर्लियर इंटरेस्ट, यानी पिछला जो इंटरेस्ट है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो वो कॉन्सेप्ट किस पर आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। जबकि इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर मिलेगा तो क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं अपनी इस सिचुएशन को वापस नोट डाउन करूं कि भाई 1000 रुपीज़ 10% आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, ये एक सिचुएशन है, 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, 1000 रुपये का प्रिंसिपल है, रेट कितना है, 10% है 3 साल के बाद। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये 1000 रुपये, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर कितने बन गए, 1300 रुपये। जबकि अगर यही 1000 रुपये की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितने बने सर, 1331 मिले हैं। तो एक्स्ट्रा कितने, 31 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पे थोड़े से ज़्यादा मिले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। सही है। अच्छा, अब इसी को अगली वीडियो के अंदर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला क्या है। क्या सर, अगर मिसाल के तौर पे इसकी बात ये कह लें कि यस ओके सर, तो सर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका कोई फार्मूला है। मिसाल के तौर पे लेट्स अज्यूम, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ कि भाई 55,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड एट 8% फॉर 6 ईयर। अगर 6 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो भाई सिंपल इंटरेस्ट में वो रकम कितनी हो जाएगी और कंपाउंड इंटरेस्ट में वो रकम कितनी हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ फार्मूलाज होंगे। तो ऐसी बात है, आप ये टाइमलाइन बनाने तो नहीं बैठेंगे इस तरीके से कि भाई ये रकम 8 सालों तक या 6 सालों तक या 20 सालों तक या 25 सालों तक कितनी रकम होगी। तो सर कोई फार्मूला इसका है? यस है। मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला क्या लिख रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले के अंदर मैं यहाँ पर यस A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RN, ये फार्मूला है, ठीक है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला है A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेस्ट टू द पावर N। दोनों में ये फ़र्क है। सिंपल इंटरेस्ट में n क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में क्या हो रहा होगा, n के ऊपर पावर आ रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे वेरीफाई करते हैं। क्या वेरीफाई करते हैं, ये एक्टिविटी है, ये आपने खुद करना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस सवाल को वेरीफाई करवा के बताता हूँ। सर कौन सा सवाल, अभी हम अगर एग्जाम्पल के लिहाज से बात करते हैं, 1008 10% फॉर 3 ईयर्स। ये रकम हमारे पास आंसर्स पहले से मौजूद हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर वो रकम कितनी आएगी। सर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर वो रकम आएगी 1300 रुपये। लेकिन सर कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो रकम कितनी आ रही होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो रकम आ रही होगी
1331 रुपये। तो फार्मूले पे अप्लाई करके देखते हैं। सर फार्मूले पे कैसे अप्लाई करेंगे? अमाउंट का मतलब क्या है? फ्यूचर वैल्यू के कितनी रकम हो गई है। तो प्रिंसिपल कितना है सर? 1000 रुपये। रेट कितना है सर? 1+r। रेट के लिए 10% है। एक और ख़ास बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, रेट अगर 10% है, इसको फार्मूले में कैसे लिखेंगे? 10% डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1। तो 0.1 आया। और n कितने साल हैं सर? 3 साल है। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर। तो ये सॉल्व करते हैं। 1000 इंटू 1 प्लस 0.3, तो ये रकम आ गई 1000 इंटू 1.3। इसका मतलब 1000 को 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर कितना आ रहा है? 1300। भाई ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यही वाली बात अगर मैं यहाँ पर फीड करता हूँ किस तरीके से? भाई ये 1000 रुपये पीक 1000 था तो 1000 लिख दिया। फार्मूला 1 प्लस रेट आर क्या था? रेट 10%, 0.1 था तो 0.1 रहा। एंड नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर्स हैं। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? 1000 इंटू 1.1 के ऊपर 3 की पावर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं उस मिस्टेक को नोट कर लें। 1.1 के ऊपर 3 की पावर का मतलब 1.1 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं है। स्टूडेंट गलती करते हैं, ये गलत है। 1.1 के ऊपर 3 की पावर का मतलब 1.1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास 1.21 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.331 आया। सर ये आपने कैसे किया? भाई ये मैंने कैलकुलेटर से किया है। 1.1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.1, तो आपके पास क्या आया? 1.21। इसको मल्टीप्लाई किया 1.1 से तो क्या आ गया? 1.331। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1000 को अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.331। तो इसका मतलब 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1331 वाली बात आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने क्या मालूम की? अमाउंट, कि अमाउंट कितनी हो जाएगी। ठीक है, पेपर में समटाइम एग्जाम में पूछ रहा होता है कि इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपली ए में से पी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 1300 में से 1000 माइनस करते हैं तो 300 रुपये आपका क्या है? इंटरेस्ट है। यानी सिंपल इंटरेस्ट एडिशनल कितने मिले? 300 रुपये। अच्छा, यही बात कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो 1331 माइनस 1000 इज इक्वल टू 331। तो ये 331 आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। तो अब जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है वो अपने तौर पे सही है, यही फार्मूला लिख कर मैं फार्मूले में वैल्यूज़ फीड कर देता हूँ कि A इज़ इक्वल टू पी इंटू 1+r n। ठीक है, मैं किस सवाल की बात कर रहा हूँ? इस 55,000 वाले सवाल की बात कर रहा हूँ। तो ये सही है। तो 55,000 वाले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो 55,000 8% फॉर 6 ईयर, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेशन सिर्फ बताई हुई थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपके काम की चीज़, ये सब समझाने के लिए बेसिक्स हैं। ठीक है, ये हटा दिया रिमोट से ना। अच्छा, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था सर? कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था A इज़ इक्वल टू पी इंटू 1+r रेज़ टू द पावर n। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक क्या है? वो यहाँ पे आइडियली देख लें कि क्या सिचुएशन है। r यहाँ पे 8% है, तो इसका मतलब 8 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये मेजॉरिटी स्टूडेंट इसको 0.8 कहती है। बेसिकली ये 0.08 होगा। अगर आपने ये लिखा है तो टेक्निकली ये क्या है? गलत है। इसका 0.8 आंसर नहीं आएगा। तो वैल्यूज़ अगर फीड करते हैं तो क्या रकम आ जाएगी? P का मतलब 55,000, 1 प्लस रेट है 0.08, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। तो ये आपने सॉल्व करना है। इसी तरीके से अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक इज़ इक्वल टू P 55,000
इंटू 1.08 राइट डायरेक्ट प्लस कर दिया रेस्ट टू द पावर 6। तो इसका मतलब आप यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, सही है, एक तरीका तो ये कि ये पावर लगा दें। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास इस तरह का कोई बटन होता है, आपके पास इस तरह का कोई बटन होता है। तो 1.08 के ऊपर पावर लगानी है, तो मैं पावर के लिए पावर का बटन दबाया, एक्सपोनेंशियल इस तरह का साइन आ गया, इसके ऊपर 6। तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1.58 पॉइंट के बाद आई विल सजेस्ट 687, पॉइंट के बाद 687 ये आया, और इसको 55,000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट करते तो क्या आ जाता, 1.48 55,000 से प्लस करते तो ये एक आंसर आ जाता। सिंपल इंटरेस्ट में आपकी रकम इतनी हो जाती, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर आप करते तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपकी रकम इतनी हो जाती। ये आप कैलकुलेट करेंगे और कमेंट में डाल के अंत में आंसर लिखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सो इन दिस वीडियो वी कवर्ड कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। पहले एक 1000 वाली एग्जाम्पल से को वेरीफाई किया फार्मूले के ज़रिए, और देन इसके बाद एक बेसिक न्यूमेरिकल कवर किया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।